मुझे एक कलम है, मैं एक कार रखता हूँ, हम लोगों के पास 10 जीपें हैं, हम लोगों को साहस है, आपको एक गाय है, तुम्हें एक लाल कलम है। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से बोलते हैं दिन भर में। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है, आइए सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है हैव और हैज, ठीक है। हैव और हैज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। मैं कुछ नियम लिख के रखा हूँ, मैं उसको पहले बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसमें मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ और कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हैव और हैज, ठीक है, यानी हैव और हैज का प्रयोग। आप देखिए ये पर्सन है, पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई के साथ हैव लगता है, प्लूरल नंबर में वी के साथ हैव लगता है, सेकेंड पर्सन में यू के साथ भी हैव लगेगा और प्लूरल नंबर में भी यू के साथ हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन ही के साथ, सी के साथ, राम के साथ, दी बॉय के साथ हैज लगेगा, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा तो इसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। वी हैव पेन्स या वी हैव ए पेन, हम लोगों के पास एक कलम है या हम लोगों के पास कलम है, ठीक है। यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। यू हैव पेन्स, तुम लोग के पास कलमें हैं, ठीक है। अब हो गया ही, सी, राम, दी बॉय हैज ए पेन, यानी ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। सी हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। अगर लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे, ठीक है। कोई एक नाम है जैसे राम हो गया तो राम हैज ए पेन, राम के पास एक कलम है। कोई एक लड़का है, दी बॉय हैज ए पेन, यानी बॉय के पास एक कलम है। अब है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे दी बॉयज हैव ए पेन, राम एंड सीता हैव ए पेन, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ और नियम है उसको देखते हैं। जैसे हैव और हैज का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। इनके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना और इससे अधिकार, ठीक है, या संबंध का भाव प्रकट होता है। याद रखिएगा हैव हैज का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। इनके अनेक अर्थों में एक अर्थ जो है वो है मैंने रखना, रखना यानी इससे अधिकार या संबंध का भाव जो है प्रकट होता है हैव और हैज से, ठीक है। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन या नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है मुझे एक कलम है, तो मुझे एक कलम है तो आई लगाएंगे, आई हैव ये पेन, मुझे एक कलम है, आई हैव ये पेन, ठीक है। मैं एक कार रखता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं एक कार रखता हूँ तो आई हैव ए कार, ठीक है, ये हो गया। अब है हम लोगों थोड़ा सा गला खराब है, हम लोगों के पास 10 जीपें हैं तो वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव 10 जीपें हैं तो 10, EN 10 ऐसे भी लिख सकते हैं या 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 जीप्स, जीप का अंग्रेजी जीपी होता है, इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। अब है हम लोगों को साहस है तो इसमें बनाएंगे वी हैव कॉरेज, COURAGE, ठीक है, हम लोगों को साहस है, वी हैव कॉरेज। अब है आपको एक गाय है तो आपको या तुमको, इसका अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ हैव लगेगा, यू हैव ए काव, ठीक है। उसके बाद है तुम्हें एक लाल कलम है तो तुम्हें के साथ यू लगता है, यू के साथ हैव लगेगा, यू हैव। लाल कलम है, एक लाल कलम है तो ये रेड पेन, यू हैव ये रेड पेन, ठीक है। अब क्या है, उसे एक साड़ी है, उसे एक साड़ी है तो हो जाएगा ही हैज ए साड़ी, SAREE साड़ी, ठीक है। सीता के 4 पुत्र हैं, यहाँ पे ही भी है
और सी भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर सी लगेगा क्योंकि साड़ियाँ जो है लड़की के पास ही ज़्यादातर होता है, तो सी लगाएंगे, सी हैज ए साड़ी, ठीक है। सीता के 4 पुत्र हैं, तो सीता एक नाम है तो सीता के साथ हैज लगेगा, सीता हैज 4 सन्स, FOUR फॉर सन्स, SONS, ठीक है। अब है उन लोगों को एक मकान है, उन लोगों को है तो उन लोगों का अंग्रेजी दे होता है, दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव ए हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है। अब है बच्चों को खिलौने हैं, तो बच्चों को खिलौने हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, दी चिल्ड्रेन। देखिए चाइल्ड जो होता है, ठीक है, एक बच्चा के लिए होता है, ये सिंगुलर नंबर है। जब इसका प्लूरल बनता है तो उसमें REN जुड़ जाता है, चिल्ड्रेन हो जाता है, दी चिल्ड्रेन हैव टॉयज, खिलौने यानी बहुत सारे खिलौने, TOYS टॉयज, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक चीज़ बताता हूं दोस्तों कि जब भी आप देखिएगा कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन तो उसके पूरा नियम को जरूर फॉलो कीजिएगा।